2 करोड़ रोजगार तो क्या मोदी जी आप कितने को रोजगार दिया है वो खुद नहीं बोल सकते, अच्छी तरह से हिसाब नहीं दे पा रहा है। वो रोजगार देंगे तो बोला था, लेकिन जो रोजगार है जिन लोगों को उन लोगों को भी बेरोजगार किया है उन लोगों ने। जो लॉकडाउन में है बहुत सारे लोगों को बेरोजगार किया है उन्होंने। तो रोजगार के नाम में रोजगार बोलते हैं, लेकिन वो हर युवा को हर लोगों को बेरोजगार करते जा रहा है। लेकिन जो घर घर तिरंगा था पहुंचा रही है मोदी सरकार, क्या घर घर तिरंगा पहुंचा रही है, अमृत महोत्सव चल रहा है। हाँ, घर घर तिरंगा नहीं, घर घर रोजगार पहुंचाए मोदी जी। तिरंगा को तो हम लोग हर एक देशवासी इज्जत करते हैं, वो हमारा शान है। और आप बोले या ना बोले हम तो तिरंगा लेंगे ही। लेकिन दुनिया में दंगा बज रहा है मोदी जी का, पूरी दुनिया में। हाँ, मोदी जी का दंगा मचा हुए, ये धर्म के नाम से हमारे बीच लड़वा रहा है। और जो रोजगार का मुद्दा है वो मुद्दा हमारे बीच से वो खत्म करने के लिए ये स्टार्ट किया है। लेकिन देश मजबूत हाथों में है भाई। देश मजबूत हाथों में है कैसे? देश का जो अर्थनीतिक व्यवस्था है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है, देश का जो इकोनॉमिक जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम है, उससे तो देश घटते जा रहा है। ये देश मजबूत कैसे हो रहा है? जब हम लोग इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी की तरह जो है देश का अर्थनीतिक व्यवस्था मजबूत कर पाएंगे तभी देश मजबूत होगा। अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में डूबी पड़ी है इस टाइम, तो खराब हालात हैं। इंडिया की बात क्यों करते हैं केवल आप? हम तो इंडिया का निवासी है ना, हम तो इस देश का वासी है ना, इसीलिए हम इस देश से रोजगार खोजते हैं। हम दुनिया को छोड़े, इस देश का अर्थनीतिक व्यवस्था हमको मजबूत करना है। और तब मजबूत होगा जब इस देश का बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, तभी इस देश का अर्थनीतिक व्यवस्था मजबूत होगा। जो अग्निपथ स्कीम आई है उसको कैसे क्या देखते हैं उसको आप? जो अग्निपथ स्कीम आए हैं उसमें जो है 4 साल नौकरी करने के बाद उसे नौकरी से रिटायर करके 12-13 लाख रुपए देना जो स्कीम चालू किया है। जो हम लोग जो है एडुकेशन लोन है, वो एडुकेशन लोन ही तो 15 लाख 20 लाख के हो जाते हैं। तो एडुकेशन लोन चुकाएंगे कि वो 12-13 लाख लेके घर बनाएंगे? वो एक जुमलाबाजी है, ये जुमलाबाजी है एक जो लोगों के बीच ठग रहा है। ये देश का जो इज्जत है, देश का जो असली सम्मान है, जो सेना का इज्जत है, ये सेना का इज्जत का भी ये दाग लगा रहा है मोदी। और हम लोग भी पूरे देश में चाहे वो लाठी मारो, पानी मारो, गोली मारो, हम लोग आंदोलन करेंगे और ये रोजगार आइन लो जो है ये पास करा के ही रहेंगे। ये हम बेरोजगार का ये संकल्प है, ये हम लो पास करा के ही रहेंगे। मेरा नाम राहुल है, मैं आसाम से आया हूँ। असम से आए हो? दिल्ली में किस लिए आए हो? ये रोजगार आंदोलन जो चल रहा है दिल्ली में, रोजगार लो पास कराने के लिए संसद में, ये रोजगार आंदोलन में हम लोग भाग लेने के लिए आए हैं। तो क्या बेरोजगार हो अभी? हाँ, हम बेरोजगार है, इसीलिए रोजगार आंदोलन में आए। कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो BA पास किया हूँ। आसाम का जो CM था और जो हमारा PM मोदी ने, आसाम का CM सर्बानंद सोनोवाल ने बोला था साल में 2 लाख रोजगार देंगे। 2 लाख आसाम का CM ने बोला था। और हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो बोला था साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन जो है आसाम में एक रोजगार की एग्जाम जो है, एक एग्जाम 4 बार तक करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो एक रोजगार की एक जो एग्जाम है वो एग्जाम भी वो सही तरीके से कर नहीं पा रहा है। ये हालत है आज देश का, हमारा आसाम का भी ये हालत है। आसाम का जो चाय बागान में काम करने वाला लोग है, वो चाय बागान का जो है एक हमारा बोराक वैली का एक डुलू चाय बागान जो है, वो चाय बागान का 2500 बीघा चाय बागान जो है वहाँ पे उठा दी गई है। और लोगों को बोला गया था कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनेंगे। फिर वहाँ के लोगों ने जो RTI किया, RTI रिपोर्ट में वो वहाँ पे कुछ एयरपोर्ट बनने वाला नहीं है, वो क्लियर कर दिया, क्योंकि वो अंबानी और अदानी को बड़े बड़े इंडस्ट्री बनाने के लिए बेच दिया है। जो असम में रोजगार जो कर रहा है और रोजगार से भी लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। असम में जो चाय बागान में काम करने वाला लोग है वो 205 रुपये मिनिमम वेज में काम करता है डे में। असम में तो वोट BJP को मिल रहा है बड़े पैमाने पर। जैसे देश में PM को 2 करोड़ रोजगार देंगे बोला था हमारा नरेंद्र भाई ने, वो इसीलिए लोगों ने वोट दिया था। असम का CM में भी बोला था 2 लाख साल में रोजगार देंगे, इसीलिए उसे वोट दिया था। रोजगार नहीं मिला आपको? रोजगार नहीं मिला। और अभी जो है वो रोजगार देंगे, जो गारंटी दिया था वो हम लोग का गारंटी अभी नहीं चाहिए। हम लोग को रोजगार के लिए एक लॉ पास कराना है, जो लॉ हम लोग का हर एक बेरोजगारों को रोजगार परमानेंट हो। उस लॉ के देश में तो निजीकरण होता जा रहा है, सब संस्थाएं तो बिकती जा रही हैं, निजीकरण होती जा रही हैं। इसीलिए ये देश मोदी जी ने ये देश बेच रहा है और रोजगार लोगों को बेरोजगार कर रहा है। इसीलिए हम लोग ये लॉ पास कराने के लिए आए हैं। और ये जब तक ये लॉ पास नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे। और यहाँ आज हम दिल्ली में है, दिल्ली से वापस जाके
आसाम में भी बड़े तरीके से आंदोलन करेंगे और पूरे देश में आंदोलन करेंगे। और जब तक ये लॉ पास नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। मोदी जी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन भाई जी आज उत्तर प्रदेश के बरेली में भर्ती हो रही है अग्निवीरों की, आप जैसे लोग भर्ती हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। क्योंकि लोग बेरोजगार है, वो तो 7,000 रुपये 6,000 रुपये में भी नौकरी करने के लिए मजबूर है। क्योंकि इस देश में जो है लोगों को, बेरोजगारों के लिए कोई इज्जत नहीं है, बेरोजगार के लिए सम्मान नहीं है। बेरोजगार के जो लोगों जो है उसका न्यूनतम जो मजदूरी होता है, जो उसका मिनिमम वेज होता है, और मिनिमम वेज में भी ये सरकार उसका जो इम्पोर्टेंट नहीं देता है, वो सिर्फ देश को बेचने का सोच रहा है और देश को बेच रहा है। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि अग्निवीर जो स्कीम है, अग्निपथ स्कीम है, इससे सेना मजबूत हो जाएगी, नए युवा आएंगे सेना में और दुनिया में डंका बजेगा भारतीय सेना का। बीजेपी का भारत का जो अध्यक्ष है गोयल जी, गोयल जी वो बोला था कि अग्निपथ से निकल के जो है बीजेपी का कार्यालय में वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे। ये तो हमारा जो युवा है और हमारा सेना की है वो इज्जत नहीं बेइज्जत किया है, और इसका जवाब हर कोई देना पड़ेगा। लेकिन आप विरोध तो नहीं कर रहे हो अग्निपथ स्कीम का, भर्ती करते जा रहे हैं लोगों को। वो तो पूरे देश में आंदोलन हुआ था अग्निपथ स्कीम के विरुद्ध में, और अभी भी देश में अग्निपथ जो स्कीम है उसका अगेंस्ट में आंदोलन चल रहा है। देश भर स्कीम भी चालू हो गई है। स्कीम मोदी जी तो लाठी बंदूक और पानी दिखा के, तो पुलिस दिखा के तो वो अपना खुद का चालू करेंगे ही। क्योंकि जो है दिल्ली में जो किसान का आंदोलन था, उस किसान आंदोलन में वही किया था, और वो किसान लोग भी साल भर आंदोलन करके भी वो किसान लोग वो कैंसिल किया है। और हम लोग भी पूरे देश में चाहे वो लाठी मारो, पानी मारो, गोली मारो, हम लोग आंदोलन करेंगे और ये रोजगार आइन लो जो है ये पास करा के ही रहेंगे। ये हम बेरोजगार का ये संकल्प है, ये हम लो पास करा के ही रहेंगे। लेकिन आप जैसे नौजवानों का साथ नहीं दिया किसानों ने, जिस तरह से 13 महीने उन्होंने आंदोलन किया था, अपना कानून वापस करा लिए थे। नहीं, हमारे बीच जो है किसान भी बहुत सारा किसान है, हमारे आंदोलन में भाग लिया है। ये तो शुरुआत है, और देखते जाइए देश भर में कैसा ये रोजगार लो पास कराने के लिए आंदोलन चलेगा। और मोदी जी का ओपन चैलेंज दे रहे हैं हम लोग, जब तक ये लो पास नहीं करेंगे तब तक लड़ेंगे और ये लो पास करा के ही रहेंगे। लेकिन देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत मजे में है देश की जनता। बेरोजगार है वो खा नहीं पा रहा है। अनाज दे रही सरकार फ्री 5 किलो अनाज, सरकार 5 किलो अनाज दे रहा है, और जो आटे चावल जो हर रोज जो लोग लेते हैं उसमें वो टैक्स बढ़ा रहा है, जीएसटी लगा रहा है। आप जीएसटी का विरोध करते हैं, लेकिन टैक्स तो जरूरी है ना देश के विकास के लिए। तो हम लोग कौन बोल रहा है कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे? और ज़्यादातर जो है बेरोजगार जो खाते हैं उसमें भी इतना सारा टैक्स लगाना, ये क्या देश की हित में है? ये तो देश के खिलाफ में है ना, इसीलिए हम लोग जीएसटी का विरोध करते हैं। जीएसटी का विरोध क्यों कर रहे हो? विकास कैसे होगा? पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग जब जीएसटी नहीं था तब देश का लोगों ने टैक्स नहीं दे रहा था क्या? कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम टाइट हैं इस सरकार में और हिंदू मजबूत हो रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम को करके देश को बंटवारा करना चाहते हैं। हम देश को बंटवारा नहीं होने देंगे। हम युवा और बेरोजगार, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हम लोग साथ में रहेंगे, लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। यही संकल्प से आज हम लोग ये रोजगार आंदोलन शुरू किया है, और हम लोग ये चलते रहेंगे जब तक ये लो पास नहीं होगा, तब तक चलते रहेंगे।